सीधा साधा, क्योंकि हम ही हैं असली। देश की राजधानी नई दिल्ली में सिख समाज द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में सिख समाज के लिए किए गए उनके योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में भाग लेते हुए भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य विकास में सिख समाज के योगदान को याद किया और सिख पंथ के गुरुओं को याद करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिख गुरुओं के महान त्याग और बलिदान के कारण ही आज भारत अपनी पहचान सुरक्षित रख सका है और उनके इस योगदान के लिए पूरा समाज उनका ऋणी है और यह ऋण 1000 साल में भी हम उतार नहीं सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने सिख गुरुओं की महान परंपरा में गुरु नानक देव को याद करते हुए कहा कि जिस युग में वे थे, उस युग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना इतना सरल नहीं था, फिर भी उन्होंने भारत के सभी क्षेत्रों की यात्रा की और मक्का तक गए और जहां भी गए प्रेम और सेवा का संदेश दिया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने सिख परंपरा में लंगर की व्यवस्था के संचालन में बहुत समय पहले ही महिलाओं को शामिल किए जाने की सिख पंथ ही दूरदर्शी सोच का जिक्र भी किया। इसके साथ ही उन्होंने उन सिख गुरुओं के बलिदान का जिक्र किया जिन्होंने विदेशी अत्याचारियों से लड़ते हुए अपने परिवारों का बलिदान तो कर दिया पर देश की संस्कृति की रक्षा की। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आजादी के बाद देश में हरित क्रांति में पंजाब के किसानों के योगदान की भी चर्चा की और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सिख समाज के बलिदान की भी प्रशंसा की और पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सिख समाज के विकास और उनके कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की विस्तार से चर्चा की और उपस्थित लोगों को याद दिलाया कि 1984 में राजनीतिक इशारे पर सिखों के नरसंहार के बाद इतने वर्षों में एक भी दोषी को सजा नहीं हुई थी, पर मोदी सरकार ने सिख नरसंहार के लिए एसआईटी का गठन किया है और धीरे धीरे दोषियों को सजा दिलाने का काम अदालतें कर रही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमुख सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को भी सम्मानित किया और उनके योगदान के लिए उनकी सराहना की। सीधा साधा न्यूज रूम से मुस्कान गुप्ता की रिपोर्ट।